हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम कंटेनर में गार्डनिंग करते हैं तो हमें समय समय पर अपने पौधों को ओकेजनली, जिसे हम कह सकते हैं कि हमें रिपॉट करना पड़ता है फॉर द गुड हेल्थ ऑफ द प्लांट एंड अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छे ग्रोथ के लिए और अच्छी fruits के लिए. So in this video you will see what are the golden tips for repotting and what are the how to repot, when to repot when the plant actually needed the repotting. So let's get start. So if you are a hobby gardener और आपको गार्डनिंग करना पसंद है और तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं एंड प्लीज डू लाइक and share the video so that others can also get the benefit out of it. It may seem कि ये repotting बहुत easy है और आप उसको बार बार if you keeps on repotting your plant तो plant खराब होने का भी रिस्क है. तो आप साल में एक बार या 2 साल में एक बार keeping in mind the condition of your plant, आप अपने प्लांट को ध्यान में रखते हुए उसकी सिचुएशन आप रिपोर्टिंग कंसीडर कर सकते हैं. सो लेट्स सी द साइंस एंड इंडिकेटर कि आपको कैसे पता चले कि अब आपको इस प्लांट की रिपोर्टिंग की जरूरत है. तो आप प्लांट को देख लें कि अगर आपका प्लांट जो नॉर्मली ग्रोथ कर रहा था उसकी ग्रोथ रुक गई है या फिर जो फ्रूटिंग का टाइम है और उसके फ्रूट्स आकर के खराब हो जा रहे हैं बार बार और प्लांट भी आपका अच्छा नहीं दिख रहा है, हेल्दी नहीं दिख रहा है और या फिर उसकी जड़ें बाहर निकल आई हैं या तो प्लांट के नीचे से, प्लांटर के नीचे से, गमले के नीचे से बाहर दिख रही हैं या फिर प्लांट के पास ही ऊपर जड़ें दिखने लग गई हैं. प्लांट की लीव्स बिना ही रीजन के आप वाटरिंग भी ठीक से कर रहे हैं, शेड में भी ठीक से रखा है, फिर भी वो आपका प्लांट सूख रहा है, उसकी पत्तियां पीले पड़ रही हैं, तो आप रिपोर्टिंग कंसीडर कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप है रिपोर्टिंग के लिए कि आप एक दिन पहले पानी दें और जिस दिन आपको रिपोर्ट करना है उससे एक दिन पहले तक ही आप पानी दें. जिस दिन रिपोर्ट करना है उस दिन पानी ना दें प्लांट्स को. उससे क्या होगा कि आपको प्लांट को निकालने के लिए इजी रहेगा. प्लांट आपका इजीली जहाँ पे लगा हुआ है जिस पॉट में जिसे आप आसानी से निकाल सकते हैं. सेकेंडली, आप रिपोर्टिंग करते समय ये ध्यान रखें कि पौधे को या तो सुबह की टाइम कर लें रिपोर्ट या फिर शाम के टाइम उसका गमला चेंज करें. उससे क्या होगा कि दोपहर के टाइम पे वैसे ही प्लांट भी एक शॉक में आने का रहता है कि वो सूख सकता है. तो सुबह और शाम का जो टेम्परेचर होता है वो मच बेटर होता है प्लांट को रिपोर्टिंग करने के लिए. अच्छा, नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है रिपोर्टिंग के समय कि जैसे प्लांट की मिट्टी चिपकी हुई होती है तो आप उसको थोड़ा लूजन अप करने के लिए, ढीला करने के लिए आप जो आपकी खुरपी या जो भी औजार आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको निकालने के लिए नाइफ को एक बार घुमा लेंगे धीरे धीरे गमले के चारों तरफ तो वो आसानी से इस तरह से निकल जाएगा. और उसके बाद आप गमला चेक कर लें जिसमें अगर आप या तो आप पॉट और मिट्टी चेंज करें, अगर फंगस लगा है मिट्टी में तो आप मिट्टी को भी चेंज करें और फंगिसाइड वगैरह मिला करके ही दोबारा से लगाएं. और अगर आपका प्लांट की मिट्टी ठीक है और सिर्फ रूट बाउंडिंग की वजह से आप उसको प्लांट चेंज कर रहे हैं तो इस तरह से आप अपने प्लांटर में कुछ कंकड़ या आपका टूटे हुए प्लांट का कोई हिस्सा या फिर आप रख सकते हैं कंकड़ वगैरह रख सकते हैं या फिर एक नेट रख सकते हैं ताकि वाटर लॉगिंग ना हो उसमें. और वापस से थोड़ी मिट्टी आप डालेंगे इसमें और फिर आप जड़ें आपने शेड करके कम कर दी हैं क्योंकि रूट बाउंडिंग की वजह से ही आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और फिर आप उसको इसके बाद लगा सकते हैं. तो इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह आप लगाइए इसको. नेक्स्ट जो चीज आती है कि अगर आप जैसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपने जैसे नर्सरी से पौधा खरीदा था और वो छोटे से प्लांटर में ही होता है बेसिकली, तो जब आप उसको थोड़े टाइम बाद वो ग्रो कर जाता है तो आपको लगता है कि अब ये प्लांट का साइज बढ़ गया है इस प्लांटर के हिसाब से. तो अगर से फॉर एग्जांपल वो 2 या 3 इंच के प्लांटर में लगा हुआ आया था नर्सरी से तो अब आप उसको एकदम से 12 या 14 इंच के गमले में नहीं शिफ्ट करें. तो उसको स्टेप बाय स्टेप ही आप जाएं. तो 5 से 7 इंच के गमले में आप उसे शिफ्ट कर लें. फिर 1 से 2 साल के बाद आप उसे अकॉर्डिंगली उससे बड़े गमले में शिफ्ट करें. तो एक तो ये भी चीज ध्यान रखने की है. और प्लांटर के जो ड्रेनिंग होल पर हम कंकड़ या फिर टूटे हुए प्लांटर का छोटा छोटा पोर्शन रखते हैं
ताकि वो मिट्टी बह ना जाए और पानी का भी जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी ठीक से निकलता रहे। तो वो रखते समय ध्यान रखें कि जैसे अगर आप टूटे हुए प्लांटर का पार्ट रख रहे हैं तो फ्लैट वाला सीधे करके ना रख दें कि वो बिल्कुल ही ड्रेनेज का होल बंद हो जाए और वो वाटर लॉगिंग उसी में पानी रुकना शुरू हो जाए। एक्स्ट्रा पानी नहीं निकलेगा तो वो जड़ों को गला के आपके प्लांट को भी खराब कर देगा। So this is one of the most important thing to take care of while repotting the plant or potting the plant. और प्लांट का पौधे का गमला चेंज करने के बाद आप उसे इमीडिएटली जो है कुछ दिनों तक बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। आप उसे थोड़ा इनडायरेक्ट सनलाइट में फॉर एटलीस्ट वीक 10 डेज एटलीस्ट रखें ताकि वो पौधा उस मिट्टी में दोबारा से सेटल डाउन हो जाए। पौधे का गमला चेंज करते समय मौसम को भी कंसीडर करें। अगर एक्सट्रीम गर्मी है या एक्सट्रीम सर्दी का मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मियां हैं, तभी भी आप गमला चेंज मत कीजिए। अवॉइड डूइंग इट अंटिल इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। और मानसून का वेदर अच्छा होता है, फिर फरवरी से लेके अप्रैल तक का भी मौसम ठीक होता है रिपोर्टिंग के लिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका हम ध्यान करके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी कुछ रिपोर्टिंग के बारे में ध्यान रखने से रिलेटेड। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर प्लांट्स। हैप्पी गार्डनिंग। बाय बाय।